सर काफ़ी पेरेंट्स की आपसे शिकायत है कि आप होमवर्क नहीं देते हो। आप आखिर होमवर्क देते क्यों नहीं हो? क्या ऐसी क्या दिक्कत है आपको होमवर्क से? है, बिल्कुल है। होमवर्क से बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि होमवर्क के आज के टाइम में ना मायने बदल गए हैं। अब नॉर्मल सिनेरियो में क्या है कि भाई होमवर्क का मतलब क्या है? स्कूल का काम, ट्यूशन का काम। पेरेंट्स को बच्चे सिर्फ पढ़ते हुए दिखने चाहिए, पढ़ते हुए दिख रहे हैं तो वो अच्छे हैं, वरना नहीं है। और भाई स्कूल में जितना होमवर्क मिलता है, बच्चों को समझते हैं मशीन कि 24/7 बस वो काम करते रहें, पढ़ते रहें और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ मैं सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी। कोई किसी को अच्छा लगता है ठीक है, नहीं लगता वो उसकी प्रॉब्लम है। मतलब पर्सनली मैं ये चीज़ सपोर्ट नहीं करता क्योंकि यार आप देखो आज के टाइम में क्या ना, होमवर्क नहीं रह गया, हरेसमेंट वर्क रह गया है बच्चों पे प्रेशर डालने का, ठीक है ना। होमवर्क में होना क्या चाहिए? होमवर्क में बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चे की ग्रोथ, उसके पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ हो, कम्युनिकेशन उसकी इंक्रीज़ हो रही हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे बच्चे के अंदर कुछ नयापन आए, बच्चा कुछ सीखे। अगर वैसा कुछ होमवर्क है जो स्कूल प्रोवाइड करता है तो वो बहुत सही चीज़ है। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? होता क्या है होमवर्क में? आज के टाइम में बच्चों को जब स्कूल का सेशन स्टार्ट होता है, सब कुछ होता है, होमवर्क में लगभग बच्चों को मिलता है कॉपियाँ कंप्लीट करने का काम। कॉपियाँ कंप्लीट करना ये काय बात का होमवर्क है? मतलब कॉपी कंप्लीट हो रहे हैं, फाइल कंप्लीट हो रही है, प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो रहा है, इससे बच्चा सीख क्या रहा है? और स्कूल वालों को अगर ये लगता है कि भाई कॉपी कंप्लीट करेगा बच्चा, पढ़ते पढ़ते करेगा, उसको कुछ समझ आएगा, भाई ये सोच हो गई है पुरानी, ऐसा नहीं होता। बच्चे काम कैसे कंप्लीट करते हैं? हेडफोन लगा रखे हैं, अपना काम चल रहा है, शो चल रहा है, अपना काम चल रहा है, वो सिर्फ अपना काम निपटा रहे हैं, उसके अलावा कोई आउटपुट नहीं आ रही। और मेन बात यह है, सारा का सारा टाइम जो है वो इस चीज़ में वेस्ट हो रहा है, सिर्फ रजिस्टर, कॉपी, फाइल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने में, जो कि आउटपुट नहीं आती बच्चे की बिल्कुल भी। अब यार कुछ देखो, स्टूडेंट की लाइफ है क्या आज के टाइम में? 8 से 2 तक का स्कूल होता है। अब कुछ स्कूल पास होता है, कुछ दूर होता है। बच्चा मान लो सुबह 6 बजे उठ गया, तैयार व्यार हुआ, 8 बजे अपने स्कूल पहुंच गया, उसके बाद 2 बजे तक स्कूल होता है। लगभग स्कूल से घर पहुंचते पहुंचते 3 साढ़े 3 बज जाते हैं, मैक्सिमम चलो 4 ले लेते हैं। अब 6 घंटे स्कूल में बिता दिए। उसके बाद जब वो 4 बजे बच्चा घर पे आया तो उसके बाद मान के चलते हैं 4 से 10 यानी अगेन 6 घंटे उसके बाद घर में खुद के होते हैं। अब उस 6 घंटे में वो बच्चा यूटिलाइज़ कैसे करता है? सबसे पहले तो चलो 2 घंटे ट्यूशन के हटा दो, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ की ट्यूशन्स लगा देते हैं, तो 2 घंटे ट्यूशन के हटा दो, बच्चे कितने? 4 घंटे। 4 घंटे में से 1 घंटा तुम हटा दो खाने पीने का। खाना पीना भी होता है, डिनर भी है, ब्रेकफास्ट भी है, सब लंच भी है, सब चीज़ें हैं, तो 1 घंटा उसका हटा दो, बचे 3 घंटे। अब ये 3 घंटे हैं बच्चे के पास अपनी आउटपुट को डिसाइड करने के लिए कि वो कैसा यील्ड करेगा स्टडीज़ के अंदर, कैसा यील्ड करेगा अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। लेकिन ये 3 घंटे जाते कहाँ हैं? ये 3 घंटे जाते हैं सिर्फ अपना होमवर्क कंप्लीट करने में, और होमवर्क भी न्यू सेंस जिसका कोई आउटपुट नहीं होती। कॉपियाँ कंप्लीट, रजिस्टर कंप्लीट, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ये सब करना है, फलाना ढिमकाना करना है। 3 घंटे बच्चे के उसमें चले जाते हैं। और पहली बात तो 3 घंटा कोई बच्चा पढ़ता भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम डेडिकेट करता होगा। उसके बाद फिर वो फ़ोन वोन चलाता है, टीवी चलाता है, वो भी लाजमी है भाई। वो क्यों चलाता है? क्योंकि वो खुद इन सारी चीज़ों से परेशान है भाई। क्योंकि स्कूल में 6 घंटे वो अपने बिता कर आया, 6 घंटे उसके ऊपर सारा प्रेशर पड़ा है। घर आके भी पेरेंट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, बेटा काम कर, स्कूल का काम कर, ये काम कर, वो काम कर। वो नहीं सुनता, वो फिर इस तरीके से बागी होता चला जाता है। ना कर पाने का जो लॉजिक है वो भी पेरेंट्स को समझना चाहिए कि क्यों नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो करने वाले बच्चे हैं वो सारा टाइम, जिनको होता ना नहीं है हमें तो स्कूल में गुडी गुडी दिखानी है, इमेज बढ़िया दिखानी है, वो अपना सारा टाइम इसमें बिता देते हैं। और उसके बाद अब पढ़ने वाले बच्चे करते हैं, ये सब करने के बाद भी एक्स्ट्रा लर्निंग का करते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि जो 3 घंटे जो इन्होंने वेस्ट किए इन सारी चीज़ों में, स्कूल में इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, सारी चीज़ें, क्या स्कूल वाले इन सारी चीज़ों के प्रिंट आउट नहीं दे सकते? नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते? बुक में सारी चीज़ें लिखी हैं, बुक में क्वेश्चन आंसर अगर मार्क्ड हैं तो उसको अलग से लिखवाने की ज़रूरत क्या है? घर आके वही सारी चीज़ें बच्चा अगर रिवाइज़ कर ले उसकी आउटपुट कितनी ज़्यादा आएगी। अब होता क्या है, ये सारी चीज़ें चलती जाती हैं। जब एग्ज़ाम टाइम आने वाला होता है, एग्ज़ाम टाइम के टाइम पे फिर टेस्ट आ जाते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, टेस्ट सीरीज़ चल रही है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चा उसकी प्रिपरेशन में लग जाता है। अब मान के चलो 7 दिन का टाइम पीरियड लेते हैं, 7 दिन के टाइम पीरियड में 5 दिन बच्चे ने सिर्फ अपना होमवर्क कंप्लीट करने में बिताया, और 2 घंटे जो है वो सिर्फ, जो लास्ट के 2 दिन है वो सिर्फ अपना लर्निंग पे दे रहा है।
तो क्या आउटपुट आएगी, और वही 7 के 7 दिन अगर वो लर्निंग पे देता, रिवीजन पे देता, तो क्या आउटपुट आती? आउटपुट अपने आप ही बेटर आती है अगर ये फालतू के काम उनको नहीं मिलते। लेकिन ये फालतू के काम मिलते हैं और बच्चे करते हैं। और बच्चे करते क्यों? बच्चे करना नहीं चाहता, बच्चा क्यों करता है? पेरेंट्स की वजह से। यहाँ पेरेंट्स नहीं समझते इस चीज़ को। यहाँ पेरेंट्स को बच्चों का स्टैंड लेना चाहिए कि भाई स्कूल में जब करा दिया है ये चीज़, कोई टॉपिक कवर करा दिया है, तो घर आके उसको लिखने के लिए बार बार क्यों दिया जा रहा है? देना क्या चाहिए? लर्निंग का मिले वाजिब है, रिवीजन का मिले सही बात है, क्योंकि जो स्कूल में कॉन्सेप्ट कराए गए हैं एक बार में बच्चे को समझ आता है, घर जाके उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। वो चीज़ है ज़रूरी जिस पे फोकस करना चाहिए। लेकिन फोकस किस चीज़ पे हो रहा है? किसी और ही चीज़ पे, जिसका अनप्रोडक्टिव काम है, जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं आती है। देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। बहुत टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चे के हिसाब से सोचते हैं और उसके हिसाब से करिकुलम बनाते हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। काफ़ी बार तो ऐसा होता है कुछ टीचर्स करना चाहते हैं लेकिन मैनेजमेंट उनको करने नहीं देती। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके पास चाहे कितनी बढ़िया फैकल्टी हो, कुछ भी इतनी सुप्रीम हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द यही देखा गया है, बच्चे फिर भी प्रेशर में रहते हैं, बच्चे फिर भी बर्डन में रहते हैं। तो अगर इतनी बेहतरीन फैकल्टी है, इतनी बेहतरीन आपके पास टीचर्स हैं, तो भाई करिकुलम कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि बच्चे पे लोड कम हो, ना कि लोड बढ़े। और होमवर्क से बच्चे पे लोड बढ़ता है। होमवर्क भी मैंने कहा इस तरीके से होना चाहिए, जो मेन चीज़ है बच्चे की डेवलपमेंट होनी चाहिए, मेंटली और फिजिकली का तो भूल ही जाओ, कोई फोकस ही नहीं करता फिजिकली पे। डेवलपमेंट होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, पर्सनैलिटी में निखार आना चाहिए, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा मैटर ये करता है। आप मान लो आपने चाहे कितनी डिग्री ले रहे हो, आप कुछ भी कर रखा हो, आप जब सोसाइटी में कहीं आप बाहर जाओगे, सबसे पहले आप दिखोगे, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, आप किस तरीके से बात करते हो, आपका सबसे पहला इंप्रेशन ये होगा। तो आपको इंडिविजुअल बच्चा एज ए इंडिविजुअल कितना डेवलप हो पा रहा है, कितना उसमें कॉन्फिडेंस लेवल है, कितना वो सही से बात कर पाता है, कितने आपका अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, इस चीज़ पे कौन फोकस कर रहा है? ये तो कहीं फोकस ही नहीं हो रहा भाई स्कूल के अंदर, सिवाय पढ़ाई के अलावा। सबको चाहिए कि एक बढ़िया सा रोबोट बना दे जिसके अंदर आईआईटी नीट की अपनी तैयारी करा के फिक्स कर दे और अपना भर जाए सारे के सारे। भाई बच्चे की डेवलपमेंट पे तो फोकस करो। अब उसका रिजल्ट क्या होता है? अब उसका रिजल्ट ये होता है, 3 कैटेगरी के बच्चे हैं, एक टॉपर, एक एवरेज, एक बिलो एवरेज। अब जो टॉपर वाले बच्चे हैं उनको पता है उन्हें किसी भी तरीके से करना है, तो वो एक्स्ट्रा काम भी करते हैं और उसके बाद वो रिवीजन भी करते हैं। फिर जो एवरेज वाले बच्चे हैं, अब एवरेज वाले बच्चे क्या, होमवर्क करके सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो हमने होमवर्क कर लिया कि स्कूल में जाके हमें डांट नहीं पड़ेगी। और जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनका सीन ये है कि अगर वो थोड़ा बहुत भी कुछ भी एफर्ट डालते हैं स्कूल में, अगले दिन वो एफर्ट हो जाता है ज़ीरो। और जब वो एफर्ट ज़ीरो हो जाता है तो वो हो जाते हैं ढीठ, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई हम कुछ भी कर लें, हमें डांट खानी है, हमें पेरेंट्स से सुनना ही है, हमें टीचर से सुनना ही है, तो हम करें ही क्यों। तो वो उसी ट्रैक पर चले जाते हैं। जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं ना, कहते हैं कि हमारा बच्चा तो घर में पढ़ता ही नहीं है, 3-3 4-4 घंटे फ़ोन में लगा रहता है, टीवी पे लगा रहता है, बाहर घूमता रहता है। भाई क्यों? ये कंप्लेंट पेरेंट्स टीचर से क्यों कर रहे हैं? ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स को देखना चाहिए कि अगर उनका बच्चा नहीं पढ़ रहा, फ़ोन में लगा हुआ है, टीवी में लगा हुआ है, बाहर घूम रहा है, तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? उसका सबसे प्राइमरी रीज़न है क्योंकि वो एस्केप होना चाहता है जो प्रेशर उसके ऊपर है। ठीक है, पेरेंट्स से कहते हैं सर प्रेशर तो बच्चा लेता ही नहीं है, टेंशन तो किसी से ले, वो इसलिए ही नहीं लेता बेटा क्योंकि उसने 1-2 बार कोशिश करी है और वो उसकी 1-2 बार छोटी सी कोशिश को ना ही टीचर्स ने देखा ना ही पेरेंट्स को देखा, तो उसने भी नकार दिया कि भाई मैं जैसा हूँ वैसे हूँ, मुझे सुनना है तो सुन ही लूँगा, करना है तो कर ही लूँगा, जैसे मर्जी चलना है चलने दो। वो उस प्लेटफॉर्म में ढल गया। एवरेज वाले बच्चे ऊपर नहीं जा पाते क्योंकि वो उसी चीज़ में फंस के रह जाते हैं। एग्जाम टाइम में प्रिपेयर करेंगे, एग्जाम टाइम में कितना टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें थोड़ा बहुत वो प्रिपेयर कर पाते हैं, उसके हिसाब से अपना वो पेपर करके आते हैं। अब टॉपर जो बच्चे हैं वो टॉपर इसलिए हैं क्योंकि वो सारा होमवर्क भी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो अपना एक्स्ट्रा लर्निंग का भी करते हैं। अब सोचो वो दिन में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ते हैं। 6-6 घंटे दिखने को पढ़ने को होता है, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में 2 से 3 घंटे तो उनका वही काम कंप्लीट करने में चला गया। अगर वही काम वही चीज़ अगर वो एक्चुअल में रिवीजन या लर्निंग पे या प्रैक्टिस पे लगा दें तो वो जो 6 घंटे वो पढ़ रहे हैं उसकी आउटपुट 4 घंटे में आ जाएगी और 2 घंटे उनके पास फिर भी अपने लिए रहेंगे। और अपने लिए टाइम देना बच्चों को ज़रूरी है
तो जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि भाई हमारा बच्चा तो ऐसे ही है, हमारे बच्चा ऐसे हो गया, हमारा बच्चा वैसे हो गया, पहले तो कर लेता था अब नहीं करता, तो भाई यहाँ पे दो लोगों की मेन गलती है, एक पेरेंट्स की और एक स्कूल की। पेरेंट्स समझते नहीं है और स्कूल की तरफ से प्रेशर डेली के डेली होमवर्क कंपाइल होता जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो होने को तो ये चाहिए कि जो 6 घंटा बच्चा स्कूल में बिता रहा है वो 6 घंटे में उसकी आउटपुट ऐसी आनी चाहिए कि घर पे उसको ना करना पड़े कोई भी एक्स्ट्रा काम। अगर कुछ रिटर्न काम है, कुछ काम है, ये स्कूल वालों की जिम्मेदारी है कि उसको भाई प्रिंट आउट प्रोवाइड करे ताकि वो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करे। आउटपुट आएगी जब बच्चा अपना बचा हुआ टाइम सारा रिवीजन, प्रैक्टिस और लर्निंग में बिताएगा तो अपने आप ही आउटपुट आएगी। अच्छा चलो एक आइडियल सिनेरियो लेके चलते हैं कि 6 घंटे स्कूल में बिता दिए, स्कूल में सब कुछ बढ़िया तरीके से करा दिया, कोई घर पे करने की जरूरत नहीं है, होमवर्क वगैरह में सिर्फ रिवीजन और लर्निंग का काम मिला है। अब उसके बाद बच्चा घर पे आया 3 साढ़े 3 बजे, हम 4 बजे से टाइम लेके चलते हैं, ठीक है ना। 4 बजे से 10 बजे तक 6 घंटे हमारे पास हैं। अब 6 घंटे के अंदर 2 घंटे हम ट्यूशन्स के निकाल देते हैं। अब ट्यूशन जो है यहाँ पे एक सबऑर्डिनेटरी है, यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री है, उसका रोल अलग है, वो मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल आप ये मान के चलो कि 6 घंटे थे, 2 घंटे जो है वो ट्यूशन में हम निकाल देते हैं, बच्चे के बाद 4 घंटे। 4 घंटे में से जैसे मैंने कहा 1 घंटा खाने पीने का निकाल दो। अब जो उसके बाद 3 घंटे बचते हैं, 3 घंटे में से वो 2 घंटा अगर वो डेडिकेट करता है अपनी रिवीजन के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, 2 घंटे सफिशिएंट है। जो बच्चे हैं जितना सिलेबस है, चाहे वो मैथ्स की प्रैक्टिस है, चाहे वो साइंस के कुछ आंसर्स लर्न करने हैं, एसएससी के लर्न करने हैं, हिंदी इंग्लिश की ग्रामर का कुछ पार्ट करना है, 2-2.5 चलो मैक्सिमम 2.5 लेते हैं, 2-2.5 घंटे अगर बंदा प्रैक्टिस करता है तो इसी में ही आउटपुट बहुत ही अच्छी आ जाती है। बचा 1 घंटा। 1 घंटा जो है 6 घंटे में से 5 घंटे चले गए, 1 घंटा मैं अभी भी कहता हूँ 1 घंटा बच्चे को अपने ऊपर टाइम देना ही चाहिए, जो कि आज के टाइम में कोई बच्चा नहीं देता। एक्सेप्शन हर जगह है, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। 1 घंटा अपने ऊपर टाइम देने का मतलब क्या है? अगर बच्चे को सिंगिंग पसंद है, बच्चे को डांसिंग पसंद है, बच्चे को कुछ क्रिएटिव करना पसंद है, ड्राइंग पसंद है, बच्चे को गेमिंग करना पसंद है, बच्चे को कुछ भी पसंद है, 1 घंटा वो टाइम उसको खुद पे देना चाहिए। चाहे वो 1 घंटा गाने सुन रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 घंटा वो चाहता है डांस करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 घंटा चाहता है भाई कंप्यूटर पे गेम खेले, बिल्कुल खेले। 1 घंटा बच्चे को पूरा अपने पे ही फोकस करना चाहिए, जो उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि इससे रिजल्ट बेटर होता है। सिर्फ पढ़ाई करने से रिजल्ट बेटर नहीं होता। जब बच्चा अपने ऊपर ध्यान देता है और अपना उसको पता चलता है कि भाई वो किस चीज़ में, मान लो तुम 3 एक्टिविटी कर रहे हो, एक हफ्ते में तुम सारा डांसिंग कर रहे हो, फिर अगले हफ्ते में तुमने आर्ट वगैरह किया, तुमने डांस का मन नहीं किया, तुमने आर्ट एंड क्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, तुम्हें वो पसंद नहीं आया, फिर कुछ और करना स्टार्ट किया। जब बच्चा अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करेगा तो एक्चुअल में उसको पता चलेगा उसको इंटरेस्ट किस में। हो सकता है उसको इंटरेस्ट पढ़ाई में, हो सकता है मैथ्स में, तो कोई बात नहीं, 1 घंटा अपने आप से मैथ्स करे। लेकिन मेन बात है कि 1 घंटा उस बच्चे को अपने ऊपर देना चाहिए। और यहाँ पे आता है रोल पेरेंट्स का। पेरेंट्स को उस 1 घंटे में बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी सारा टाइम टेबल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, भाड़ में जाए, लेकिन ये 1 घंटा जो है, यहाँ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 1 घंटा बच्चे पे फोकस करे कि एक्चुअली में उसका इंटरेस्ट किस में है। क्योंकि देखो, इंटरेस्ट होना अलग बात है और इंटरेस्ट को सही दिशा देना अलग बात है। और सही दिशा देने का काम जो है वो पेरेंट्स का है कि वो जो भी कर रहा है, चाहे वो डांसिंग कर रहा है, चाहे वो गेमिंग कर रहा है, चाहे वो सिंगिंग कर रहा है, चाहे वो सिर्फ गाने सुन रहा है, चाहे वो सिर्फ लेटा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ रिटर्न वर्क कर रहा है, अपनी कहानियाँ लिख रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ख्यालों में खोया हुआ है, वहाँ पे 1 घंटा पेरेंट्स का होना ज़रूरी है कि 1 घंटा बच्चे पे फोकस करे। ये भी नहीं कि सैटेलाइट की तरह ऊपर बैठा रहे उसके ऊपर कि क्या कर रहा है, ये कि उसके पास रहे, देखे कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और उससे सवाल जवाब कर रहे, उसके साथ इन्वॉल्व हो। यहाँ बच्चों के अंदर फिर कॉन्फिडेंस आता है इस चीज़ के ऊपर, उन्हें लगता है कि भाई हाँ, मुझे भी समझने वाला कोई है यहाँ पे, जो कि अक्सर नहीं होता। क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए बच्चा सिर्फ 24 घंटे पढ़ता हुआ दिखे, फालतू की बाकी जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी फालतू की है, वो फालतू की नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप कहते हो कि सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाई से सिर्फ बच्चे की डेवलपमेंट नहीं होती। उसके स्किल्स कहाँ गए जो बेसिक स्किल्स होनी चाहिए थी, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ गए, जो कम्युनिकेशन बाहर जाके जो बात करना आनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में नहीं बोल पाता, हिंदी में कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, कहाँ गए वो सारी चीज़। उसका जो अपने इंटरेस्ट है, अपनी हॉबी है, वो सारी कहाँ गई, वो सारी मार दी जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं जब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर और होमवर्क का प्रेशर बच्चे पे रहता है। और होमवर्क भी अननेसेसरी आउटपुट वाला कह रहा हूँ मैं। लर्निंग रिवीजन वाले को तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आ जाती है ट्यूशन की। अब बच्चे क्या है, ट्यूशन लगाते हैं। अब ट्यूशन जो है ना, एक तरह से मान के चलो सप्लीमेंट्री की तरह होता है, या फिर एक तरह से मान लो जैसे लेवल अप होता है ना, गियर अप, कुछ साथ में एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया, वो चीज़ है, टॉपिंग्स की तरह है।
स्कूल से सब कुछ करके आ गया, बच्चा घर में आया, बच्चा इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा क्रिपल है, उसको बैसाखी दे दी, चलना स्टार्ट कर देगा। कोई एथलीट है, बढ़िया भागता है, और उसको तुमने स्पोर्ट्स शूज़ प्रोवाइड कर दिए, रनिंग शूज़ प्रोवाइड कर दिए, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ट्यूशन जो है वो इस तरीके से सप्लीमेंट की तरह काम करती है। जिस बच्चे को चलना नहीं आता, यानी इन द सेंस जिस बच्चे को पढ़ाई में वीकनेस है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो वीक है, मैथ्स में, साइंस में, हम मान के चलते हैं स्कूल में सारे टीचर अच्छे से करा रहे हैं, लेकिन घर आके भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे सही से नहीं आया, तो यहाँ पे ट्यूशन वो सप्लीमेंट है कि वो उसको और अच्छे से करवाएं जो चल नहीं पा रहा। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भाई भाग सकते हैं, यानी एथलीट हो गए, जिनको मैंने कहा रनिंग शूज़ दे दिए, तो भाई जो भागने वाले बच्चे हैं, जो एकदम सब कुछ समझ जाते हैं, वहाँ पे उनके लिए ट्यूशन्स कैसे काम आएंगी? वहाँ पे काम आएंगी जब उनको एक्स्ट्रा अपने जो स्कूल में करा है उससे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने को मिलेगा, एक्स्ट्रा रिवाइज करने के लिए मिलेगा, तब उनका ब्रेन और ज़्यादा शार्प होगा। तो ट्यूशन्स यहाँ पे काम आती हैं। तो 2 घंटा बच्चा अगर ट्यूशन पढ़ता है, और उसके बाद जैसे मैं बोला 3 घंटे बच जाते हैं, उसके बाद 2 घंटा अगर बच्चा घर पे पढ़ता है, यानी 4 घंटे टोटल स्कूल के बाद अगर वो डेडिकेट कर रहा है, तो आउटपुट कैसे नहीं आएगी? बहुत बेहतरीन तरीके से आएगी। यानी जो क्रिपल बच्चा है, यानी जो नहीं चल सकता, वो आगे बढ़ जाएगा, और जो भाई दौड़ने वाला बच्चा है वो उड़ने लग जाएगा। लेकिन कब? जब होमवर्क होगा वैलिडेट, यानी उसके रिवीजन पे, उसकी प्रैक्टिस पे फोकस किया जाएगा, तब ना कि सिर्फ फालतू के कॉपीज़ कंप्लीट करने में, फाइल कंप्लीट करने में और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने में, तब तो आएगी आउटपुट। और यहाँ पे समझने की ज़रूरत है पेरेंट्स को। देखो हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की समझने की कैपेसिटी अलग है, हर बच्चे की परफॉर्म करने की कैपेसिटी अलग है। यहाँ पे पेरेंट्स को अपने बच्चे को समझने की ज़रूरत है कि वो कितना कर सकता है, ना कि वो इस प्रेशर में रहे कि स्कूल वाले क्या कहेंगे, स्कूल से डेली फ़ोन आ रहा है, ये बच्चा ये नहीं करके जा रहा, वो नहीं करके जा रहा। यहाँ पेरेंट्स को बच्चे की साइड लेने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में उनका बच्चा कितना कर सकता है और उसके हिसाब से वो कितना कर रहा है। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बकेट है और आपके पास एक मग है, ठीक है ना। अब एक बकेट के अंदर पानी आप भरते हो 5 लीटर का, और एक मग के अंदर आता है 1 लीटर का। अब उस मग्गे की कैपेसिटी 1 लीटर की है, तो आप उसमें 5 लीटर कहाँ से भर सकते हो? और उसकी 5 लीटर की कैपेसिटी है, तो भाई उसमें तुम 2 भरो, 3 भरो, 4 भरो, फिर भी 1 लीटर बचा रहेगा, तुम और भी भर सकते हो। तो हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है। हाँ, पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि आपके बच्चे की कैपेसिटी कितनी है और वो कितना लोड ले सकता है। और कैपेसिटी जो है हर बच्चे की इंक्रीज हो सकती है, लेकिन उसके लिए चाहिए टाइम, पेशेंस और प्रैक्टिस। इतना पेरेंट्स को भी डालना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, पेरेंट्स को क्या है, पेरेंट्स को अपना भी काम है, कुछ जॉब पे जाते हैं, कुछ घर में रहते हैं, उनको ये है कि बच्चा बस पढ़ता हुआ दिखे और कुछ नहीं। क्यों नहीं कर रहा, मतलब स्कूल से कंप्लेंट आ गया आज ये होमवर्क नहीं कर गया, ये पूछेंगे कि होमवर्क क्यों नहीं किया, होमवर्क क्यों नहीं कर पाए, ये नहीं पूछेंगे किस वजह से, ऐसा क्या था बेटा कि आप होमवर्क नहीं कर पाए। अगर पेरेंट्स सही में अपने बच्चे से पूछें कि एक्चुअल में उनको क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं कर पा रहे, और उसका समाधान ढूंढें, तो मैं नहीं मानता कोई भी ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई से दूर भागना चाहेगा। पढ़ाई से बच्चे तब दूर भागते हैं क्योंकि जैसे मैंने हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपना वो पूरा देते हैं, लेकिन वो कैपेसिटी ना ही पेरेंट्स समझ पाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बच्चे की कैपेसिटी नहीं ज़्यादा। अब उनके बच्चे की इतनी कैपेसिटी है नहीं, तो पेरेंट्स वो समझते नहीं, टीचर वो समझते नहीं, और बच्चे अपने कैपेसिटी के हिसाब से फुल दे रहा है, लेकिन जो वो फुल दे रहा है उसका जो नतीजा है, उसका जो आउटपुट है, वो पेरेंट्स और टीचर के चेहरे में, उनके कॉम्प्लीमेंट में दिखता नहीं है। उनको तो चाहिए सारी की सारी चीज़ें। यहाँ बच्चा फिर ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको लगता है कि मैं अब कितना ही एफर्ट कर लूँ, ना मेरे पेरेंट्स सुनने के हैं, ना टीचर सुनने के हैं, तो छोड़ दो सारी चीज़ें, और फिर वो पढ़ाई से दूर भागने लग जाते हैं। तो जैसे कि आपका सवाल था कि भाई मैं होमवर्क क्यों नहीं देता, तो मैं होमवर्क इसलिए नहीं देता है क्योंकि जो सिनेरियो चलता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, बच्चे पे ऑलरेडी इतना बर्डन है। और मैं कहता हूँ कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अगर मैं कह रहा हूँ ये सारी बातें कि भाई स्कूल में इतना हो जाना चाहिए कि घर जाके करना ना पड़े, तो मैं भी यहाँ पे ट्यूशन पे यही मेरा फोकस होता है। यहाँ बच्चे जो सेंटर पे आ रहा है, यहाँ पे जो करके जा रहा है, मेरी कोशिश होती है कि वो यहाँ पे इतना बेस्ट तरीके से करके जाए, चाहे 4 की जगह हो जाए 2 टॉपिक, 2 की जगह हो जाए 1 टॉपिक, लेकिन वो 1 टॉपिक ऐसे करके जाए कि उसको घर पे करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर वो करता है, उसकी मन करता है, वो उसकी एडिशनल चीज़ें हैं। नहीं करता तो अगले दिन वो आए तो उसके दिमाग में रहना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि यहाँ पे वो इस तरीके से करके जाए कि घर पे उसको ना करना पड़े कुछ भी। इसलिए मेरे से जितना बेटरमेंट हो पाता है, नोट्स चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए, वर्कशीट चाहिए, सारी बच्चों को मैं प्रोवाइड करता हूँ, ताकि उनको एफर्ट ना करना पड़े और अपना सारा का सारा टाइम वो फोकस करें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे और रिवीजन पे। और जो मेन बात है, जो मैं कहूँगा कि चाहे सिनेरियो कैसा भी हो, चाहे बच्चे पे कितना ही बर्डन हो, चाहे कुछ भी हो, ये चीज़ मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा आप भी समझें और बच्चों आप भी समझो
1 घंटा, दिन में 1 घंटा अपने आप को दो ज़रूर, चाहे उसमें तुम होमवर्क करो ना करो, स्कूल का कुछ छूटता है छूटे, ट्यूशन का कुछ छूटता है छूटते, लेकिन अपने आप को दिन में 1 घंटा ज़रूर दो। सेल्फ़ अवेयर होना, सेल्फ़ को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी अपनी डेवलपमेंट आपके हाथ में है। जब आप अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करोगे, आपको खुद पता चलेगा कि आप किस चीज़ में बेटर हो, किस चीज़ में आप बेटर नहीं हो। जब आप अपने आप पे टाइम लोगे तो अपने आप को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ उस 1 घंटे में आप कुछ भी करो, और कुछ नहीं करना चाहते तो भी मत करो। 1 घंटा लेटे रहो, ख्याली पुलाव बनाते रहो, सोचते रहो, सोचते सोचते भी कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में आ जाता है कि यार ये कर लेता हूँ मैं, तो वो भी सही है। लेकिन 1 घंटा पूरी तरीके से अपने आप को दो, सारी चीज़ें छोड़ के। और पेरेंट्स इस चीज़ को सपोर्ट करें, बच्चों को सेल्फ़ अवेयर होने के लिए, अपने आप उनको देखने के लिए कि बच्चा किस चीज़ में बेटर है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, उसमें टाइम देना ज़रूरी है। बाकी सब में वो टाइम देना दे। बाकी जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, उसको हम चेंज कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, जितना पॉसिबल हो सके उतना अपना फोकस रिवीजन, लर्निंग पे करो, प्रैक्टिस पे करो और अपने आप को टाइम दो। मेन बात अब ये है। तो उसके लिए सॉरी, और अगर मेरी बात से कोई इत्तेफाक रखता है तो बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करें और कमेंट में मुझे बताएं आपको कौन सी बात सही लगी, कौन सी बात नहीं सही लगी, और क्या चीज़ इसमें और बेटर होना चाहिए ताकि बच्चे की डेवलपमेंट सही तरीके से हो।